नमस्कार दोस्तों। हमारे धर्म ग्रंथ में कहा गया था जब तक अपना पुरुषार्थ जिंदा है तब तक फ्री में खाना हराम है। जिस राष्ट्र में खुद का 40% जनता भूखे सोता हो और वो आपको दान दे रहा हो तो समझ लो वो आपको खसी की तरह ही हलाल करेगा। आइए बात करते हैं दान के नाम पर नियंत्रण, एक वैश्विक षड्यंत्र की कहानी। क्या आपको लगता है कि दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है वो सब संयोग है? क्या दान देने वाले वाकई में परोपकारी हैं या उनके पीछे कोई और मकसद छुपा है? आज हम जानेंगे कैसे कुछ गिने चुने परिवार और फाउंडेशन दान और परोपकार की आड़ में दुनिया की नीतियां, खान पान, शिक्षा, स्वास्थ्य और भविष्य सब कुछ नियंत्रित कर रहे हैं। इतिहास से शुरुआत। रॉकफेलर की दान यात्रा। 1900 की शुरुआत में रॉकफेलर एक ऑयल माफिया थे। उनके खिलाफ जनोक्रोश बढ़ रहा था। तभी उन्होंने एक रणनीति अपनाई और लोगों को धोखा देने के लिए एक फाउंडेशन बनाना, द रॉकफेलर फाउंडेशन, और उसके बाद से दान के नाम पर वो नीति निर्माण में घुस गए। हरित क्रांति एक क्रांति था या विश्व नियंत्रण? भारत और अफ्रीका में ग्रीन रेवोल्यूशन लाने का श्रेय रॉकफेलर और फोर्ड फाउंडेशन को जाता है। पर असलियत यह है कि यह एक कृषि मॉडल को थोपने की रणनीति थी जो स्थानीय बीज, जैविक खेती और ज्ञान को समाप्त कर दे। शिक्षा प्रणाली में हस्तक्षेप। रॉकफेलर ने शिक्षा में भी दखल देना शुरू किया। उनका मशहूर वाक्य था, आई वॉन्ट अ नेशन ऑफ वर्कर्स नॉट थिंकर्स। यानी वे ऐसे लोग चाहते थे जो सोचे नहीं, बस काम करें। बिल गेट्स की भूमिका, नया चेहरा पुराना खेल। गेट्स फाउंडेशन का उदय। बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट के जरिए दुनिया में छा गए, फिर दान के नाम पर उन्होंने गेट्स फाउंडेशन बनाया। ये संस्था आज WHO, GAVI, आगरा और कई वैश्विक संस्थाओं को फंड करती है। WHO पर नियंत्रण। आज WHO के बजट का बड़ा हिस्सा गेट्स फाउंडेशन से आता है। यानी नीतियां उसी के अनुसार बनती हैं जो फंड देता है। कोविड-19 के दौरान ये स्पष्ट हुआ जब स्थानीय चिकित्सा या प्रतिरोधक क्षमता की चर्चा नहीं हुई, केवल वैक्सीन का प्रचार हुआ। GAVI और वैक्सीन नीति। GAVI ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन्स एंड इम्यूनाइजेशन को गेट्स फाउंडेशन फंड करता है। फाइजर, मोडर्ना में भी उनका पैसा है। यानी वो फंड भी देते हैं और मुनाफा भी कमाते हैं। डिजिटल पहचान, डिजिटल ID। गेट्स फाउंडेशन अफ्रीका और भारत जैसे देशों में डिजिटल पहचान और बैंकिंग सिस्टम को आगे बढ़ा रहा है, जैसे आधार और मोबिलुक। ये सब डेटा पर नियंत्रण पाने की रणनीति का हिस्सा है। कृषि पर नियंत्रण, यानी बीज से लेकर पेट तक नियंत्रण। गेट्स और रॉकफेलर फाउंडेशन मिलकर अफ्रीका में आगरा प्रोजेक्ट के जरिए खेती के तरीके बदल रहे हैं। HIV बीज, कीटनाशक और पेटेंटेड टेक्नोलॉजी से स्थानीय किसानों की निर्भरता बढ़ रही है। मॉन्सेंटो और GMO। मॉन्सेंटो जैसी कंपनियां जिसमें बिल गेट्स ने निवेश किया, GMO बीज बेचती हैं जिन्हें हर साल खरीदना पड़ता है। ये बीज रोग और कीड़ों से नहीं लड़ते बल्कि किसानों को और गरीब बनाते हैं। वैश्विक बीज बैंक। नॉर्वे के स्वेलबार्ड ग्लोबल सीड वॉल्ट को गेट्स फाउंडेशन भी फंड करता है। क्या ये बीज बचाने का प्रयास है या विश्व बीज नियंत्रण का आधार? मीडिया और भ्रम का जाल। मीडिया पर नियंत्रण। BBC, द गार्डियन, NPR, द लांसेट जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों को भी गेट्स फाउंडेशन से फंडिंग मिलती है। इसलिए खबरें एक सीमित दायरे में आती हैं, कभी भी उनके एजेंडा पर सवाल नहीं उठते। फैक्ट चेकर्स का खेल। फैक्ट चेक वेबसाइटों को भी यही फाउंडेशन फंड करते हैं। यानी जो नैरेटिव वो चाहते हैं वही सत्य बन जाता है। स्वास्थ्य के नाम पर खेल। वैक्सीन के साइड इफेक्ट छुपाना। 2019 वाली वैक्सीन से जुड़े एडवर्स इफेक्ट्स और मौतों पर ज्यादा शोध नहीं किया गया और जो किया गया वो दबा दिया गया। पारंपरिक चिकित्सा का दमन। गिलोय, अश्वगंधा, तुलसी या आयुर्वेदिक ज्ञान किसी का भी प्रचार नहीं किया गया। मानव शरीर को सॉफ्टवेयर मानने का षड्यंत्र। बिल गेट्स ने कहा था, DNA इज लाइक सॉफ्टवेयर, और वो सोचते हैं कि सॉफ्टवेयर को अपग्रेड किया जा सकता है। इसी सोच से mRNA वैक्सीन आई जो शरीर के सिस्टम में बदलाव करती है। शिक्षा और जन मन परिवर्तन। शिक्षा में सोशल इंजीनियरिंग। यूनेस्को, यूनिसेफ और गेट्स फाउंडेशन शिक्षा के रिफॉर्म की बात करते हैं, पर इसके जरिए बच्चों के सोचने की शक्ति को नियंत्रित किया जा रहा है। क्रिटिकल थिंकिंग का ह्रास। आज स्कूलों में बच्चों को परीक्षा पास करने की मशीन बनाया जा रहा है, सोचने वाला नागरिक नहीं। सहयोग के नाम पर शर्तों की गुलामी। IMF और वर्ल्ड बैंक। IMF, वर्ल्ड बैंक गरीब देशों को कर्ज देते हैं, पर शर्त होती है कि वो स्वास्थ्य, शिक्षा और कृषि पर उन्हीं की शर्तों पर काम करें। डिपेंडेंसी ट्रैप। ये संस्थाएं कभी आत्मनिर्भरता नहीं सिखाती, वे डिपेंडेंसी बढ़ाती हैं ताकि देशों को पॉलिसी लेवल पर कंट्रोल किया जा सके।
डिजिटल फ्यूचर का जाल और मानवता के अंत। डिजिटल आईडी, वैक्सीन पासपोर्ट और सोशल क्रेडिट स्को, ये तीनों मिलकर एक ऐसा सिस्टम बना रहे हैं जिसमें हर इंसान की गतिविधि पर निगरानी होगी। आई और मानव चेतना का हनन। बिल गेट्स, इलॉन मस्क और WEF मिलकर इंसान को मशीन से जोड़ने के प्रयोग कर रहे हैं जिससे मानव स्वतंत्रता समाप्त हो जाए। भारत और एशियाई देशों का भविष्य क्या है? क्या भारत इस जाल में फंस चुका है? आधार, कोवन, UPI, NAP और एग्रीटेक जैसे प्रयास, क्या ये सब भारत को डेटा कॉलोनी में बदल रहे हैं? समाधान क्या है? जैविक खेती, स्थानीय बीजों का प्रयोग, पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली को पुनर्जीवित करना, स्थानीय शिक्षा मॉडल, मीडिया से सवाल करना, ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं। अगर आज हम नहीं जागे तो कल हम अपनी आज़ादी खो देंगे, बिना गोलीबारी के, बिना युद्ध के, सिर्फ नीतियों और डोनेशन के नाम पर। इसलिए जानिए, समझिए, सवाल करिए और दूसरों को भी जगाइए। ये कोई थ्योरी नहीं, ये डॉक्यूमेंटेड एजेंडा है। आज का दान कल का शासन बन जाएगा।